नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का जागृति पर चैनल पर। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जो भी AIBE 18 का एग्ज़ाम दे के जो भी विद्यार्थी आए हैं, जो भी परीक्षार्थी आए हैं, परीक्षा दे के आने के बाद एक मन में कौतूहल होता है, तो एक मन में जिज्ञासा होती है कि हमारा पेपर कैसे गया है। तो घर पे आने के बाद हम लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं। पहले तो ये था नहीं, फिलहाल जब से परीक्षा हो रही तब से स्वतंत्र पत्रकार जो हैं, यूट्यूबर हैं, जो वो हल करके पेपर भी डालते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, जो क्वेश्चन आए रहते हैं उनका 60% ही वो हल कर पाते हैं, और उनका उत्तर करना तो कहीं जो भी क्वालिटी ऑफ माइंड चेक करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो IPC के हैं, इंडियन पिनल कोड के, CRPC के हैं, संवैधानिक व्यवस्था के, ऐसे 60% क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिनका हल किताबों से मिल जाता है, और उसी को आप सही मानिए भी, और जो भी हल करते हैं बाद में वो करेक्शन हो नहीं पाता, बाद में मिसमैच करता है। आगे चल के जब रिजल्ट आता है तो आपको लगेगा कि हमने वहाँ मिलाया था तो वहाँ हमारा ज़्यादा था, यहाँ कम कैसे हो गया। क्योंकि उनका 40% का बोर्ड ही करेक्ट नहीं होता तो कोई यूट्यूबर कैसे उसका हल करेगा, ये सवाल हैं। और एक सवाल बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि बहुत सारे लोग 2 गोला लाल कलर करके आए हैं, तो बहुत सारे लोग 2 गोला कलर करके आए हैं, बहुत सारे लोग इरेज भी करके आए हैं, बहुत सारे लोग व्हाइटनर का भी प्रयोग किए हैं। तो एक बात यहाँ ध्यान देने की है मित्रों, कि आप अगर व्हाइटनर का प्रयोग करके आए हैं और आप अगर गोला बना के आए हैं, 2 गोला बनाएंगे, वो भी उतना नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन में आपने किया होगा, 2 में किया हो तो आपका नुकसान उतना ही होगा। केवल 2 आंसर वो भी सही है कि गलत है, ये काफ़ी जांचने के बाद पता लगेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं। हाँ, आपको ध्यान दें, अगर आपने वो आंसर की में जहाँ आपकी अपनी पर्सनल डिटेल भरी जाती है, अगर आपने उसमें गलती की है तो निश्चित तौर पे आपको ध्यान होगा। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, पिछली बार जब रिजल्ट आया था तो बहुत सारे लोगों का हेल्डअप आया था। कम से कम हजारों विद्यार्थियों का रिजल्ट जो है वो पिछली बार हेल्डअप हुआ था। बाद में जितने भी लोगों का हेल्डअप हुआ था, चाहे वो 80 नंबर पाए थे, चाहे 55 पाए थे, चाहे क्राइटेरिया के ऊपर चाहे जितना पाए थे, लेकिन जिन्होंने अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो नंबर हुआ, आंसर बुक सीट का वो कोड हुआ, सीट कोड हुआ, और एग्ज़ाम सेंटर कोड हुआ, ये सब जिनसे यहाँ पे गलतियाँ हुई थी, उन सभी का ध्यान दीजिए इस बात को, उन सभी का आंसर जो है वो, उन सभी का रिजल्ट पास में नहीं आया था, उन सभी का रिजल्ट जो है वो हेल्डअप में आया था। और जिनका भी हेल्डअप में आया था, बाद में वो सब सारे विद्यार्थी, जहाँ तक मेरे जानने वाले हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन है, उसमें सारे विद्यार्थी फेल कर दिए गए थे, कोई पास नहीं हुआ था। तो यहाँ आप लोग एक बात का ध्यान दीजिए, गलती वो उतनी बड़ी नहीं है कि आपने 2 गोला कलर किया है या इरेज किया है या व्हाइटर का प्रयोग किया, उससे आपको केवल एक अंक का नुकसान होगा। लेकिन यदि आपने रोल नंबर, पर्सनल डिटेल जो है उसको कलर करने में, उसको भरने में आपने मिस किया है, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपका बहुत बड़ा नुकसान इस रिजल्ट में होने जा रहा है। रिजल्ट के नज़रिए से आपका नुकसान होगा, बाकी विधि व्यवसाय है, विधि व्यवसाय में एक अधिवक्ता कभी नुकसान में नहीं रहता है, मान चलिए। और अगर आप फेल भी हो गए हैं तो एक शानदार अवसर आपका स्वागत कर रहा है। इसमें अब पहले तो अब इसमें कई चांस हैं आपको, जब तक नहीं पास हो रहे हैं तब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जितने भी स्टेट बार काउंसिल हैं, वो सभी आपको मौका देते हैं, अवसर देते हैं। जितने भी बार में आप जितने भी अटेम्प्ट दे सको, कोई इसका मैक्सिमम मिनिमाइज नहीं है, आप जितने भी अटेम्प्ट देना चाहें उतने अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा चिंता कोई बात नहीं है। हाँ, रिवाइज की और रिजल्ट से संबंधित चर्चा भी हम इस वीडियो में करना चाहेंगे। पिछली बार चूँकि हाई कोर्ट का डायरेक्शन आया था, आप लोगों को ध्यान हो तो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया था, क्योंकि BCI परीक्षा के बाद रिजल्ट में काफ़ी विलम्ब हो रहा था आंसर की आने में। तो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया, डायरेक्शन के बाद आनंद फानंद में रिजल्ट घोषित किया गया पिछली बार। तो इस बार चूँकि इस बार डेट पहले से फिक्स थी, इस बार इतना विलम्ब होने वाला भी नहीं था। लेकिन चूँकि इधर 3 राज्यों 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, नहीं तो ये जो हम लोगों की परीक्षा ही 29 दिसंबर को, शायद 29 अक्टूबर को शायद हमको लगता था है निहित थी। तो अगर ये चुनाव नहीं आए होते, अगर विविध ये कारण नहीं बना होता, तो अपनी परीक्षा अब तक हो गई होती और संभवतः आपकी बार रिजल्ट भी आ जाता और 19वें AIBE का नोटिफिकेशन भी आ गया होता। तो बहुत ज़्यादा इस बार विलम्ब होने वाला नहीं है रिजल्ट में। पिछली बार मुझे लगता है 60-65 2 महीने 5 दिन 10 दिन में आ गया था रिजल्ट। तो इस बार भी आप लोग कौतूहल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा उत्साहित न हो, बहुत जल्दी ही हम लोगों की आंसर की भी आएगी आप लोगों की, और रिजल्ट भी मुझे लगता है संभवतः 1-1.5 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। तो जागृति परिवार से जितने भी हमारे परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा एक ही आग्रह है, कृपया आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बताएं, जिससे आपको नई अपडेट मिलती रहे। इसके साथ ही आज की वीडियो में आप लोगों से
विदा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, सादर आभार।